हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एपीएफसी पैनल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एपीएफसी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम थियरिकल देखेंगे कि एपीएफसी पैनल क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एपीएफसी पैनल है वो कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या इंस्टॉल करने का रहता है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम पहले पार्ट 1 देख लेते हैं कि एपीएफसी पैनल क्या है। एपीएफसी है जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक पावर कंट्रोलर है, आपको पता ही है। उसमें पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। तो पावर फैक्टर क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। जो पावर फैक्टर क्या है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि पावर फैक्टर क्या है, क्योंकि आपको कोई आगे डाउट ना हो, इसलिए यहाँ पे जो पावर फैक्टर है जो हमारा वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो फेज एंगल है जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है। कोई भी कंडक्टर है उसमें जो वोल्टेज भी फ्लो होता है, करंट भी फ्लो होता है और फ्रीक्वेंसी भी फ्लो होती है। और जो वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल रहता है, जो यहाँ पे वोल्टेज है जो 0 से स्टार्ट होता है और जो करंट है जो लेट स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में जो गैप है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। वो गैप क्यों होती है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लोड है 3 टाइप का लोड रहता है, जो रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है। जो इंडक्टिव लोड हम जब कनेक्ट करेंगे जिसमें मोटर आ गई, पंप आ गया, जिसमें रोटर होता है, कोयल होती है, जो हमारा इंडक्टिव लोड है जो हम कनेक्ट करेंगे तब हमारा पावर फैक्टर है जो डिक्रीज होता है, मीन्स के रिड्यूस होता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। अगर हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं किया तो हमको क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेगा उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इजीली देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे जो 5 पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि हम पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या 5 पॉइंट है जो हमको डिसएडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट है लार्ज ऑफ कंडक्टर साइज एंड कॉस्ट। हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारी जो कंडक्टर की साइज़ है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो करंट है जो इंक्रीज़ होगा तो हमको जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसकी साइज़ है वो हम ज़्यादा रखेंगे। सेकंड है जो पेनल्टी मिलती है गवर्नमेंट से, जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उससे हमको पेनल्टी मिलेगी जो हमारा पावर फैक्टर जो इम्प्रूव नहीं होगा तो। थर्ड है जो केवीए रेटिंग है वो हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, उसका रेटिंग हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं किया तो। फोर्थ है वोल्टेज ड्रॉप होगा। एंड 5 है लॉसेस होगा एंड एफिशिएंसी जो रिड्यूस होगी। इसलिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे। जो हमने 5 डिसएडवांटेज देखा उसको हम रिड्यूस करने के लिए हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम एपीएफसी पैनल है इसको इंस्टॉल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है। उसमें हम कैपेसिटिव लोड इंस्टॉल करते हैं जिसमें कैपेसिटर रहता है। जो कैपेसिटर है उसकी अलग अलग रेटिंग रहती है, जो 1 kVAr, 3 kVAr, 5 kVAr, 10 kVAr, जो अलग अलग रेटिंग रहती है। अपने लोड पे डिपेंड है कि आपका कितना लोड है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ कैपेसिटर है जो डिफरेंट रेटिंग का आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम एपीएफसी क्यों इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपने कैपेसिटर इंस्टॉल कर दिया, जो डिफरेंट रेटिंग का कैपेसिटर है आपने लोड के हिसाब से इंस्टॉल कर दिया। जो हमारा लोड है जो फिक्स तो नहीं रहता, जो चेंज होता है। कई बार आपने 3 मोटर ऑन कर दी, कई बार 5 मोटर ऑन कर दी, तो हमारा लोड है जो डिफरेंट रहता है। तो वहाँ पे आप कोई पर्सन तो नहीं रख सकते कि जब हमारा जो पावर फैक्टर डिक्रीज हो तब हम कैपेसिटर बैंक को ऑन कर देंगे, जब हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज हो तब कैपेसिटर बैंक है जिसको ऑफ कर देंगे। तो मैन्युअली करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम एपीएफसी है जिसमें ऑटोमेटिक पावर फैक्टर है जो कंट्रोल होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट देख लेते हैं एपीएफसी पैनल हम इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। हम एपीएफसी पैनल इंस्टॉल करेंगे तो हमको क्या एडवांटेज मिलेगा। जो एपीएफसी पैनल है हमारा जो पावर फैक्टर है उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता है। मीन्स के जैसे ही पावर फैक्टर रिड्यूस होगा तो हमारा जो कैपेसिटर बैंक है जिसमें हमने कैपेसिटर इंस्टॉल किया है जो ऑन कर देगा। जैसे ही पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तब हमारी जो कैपेसिटर बैंक है जिसको ऑफ कर देगा, जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है पावर फैक्टर को। इसलिए हम एपीएफसी पैनल है जो हम इंस्टॉल करते हैं
उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। चलिए फिर हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट है APFC रिले है, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकंड है सिलेक्टर स्विच है, आपको ऑटो में रखना है या मैनुअल में, वो आप यहाँ से सिलेक्टर स्विच से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने ऑटो में रखा तो ऑटोमेटिकली जो पावर फैक्टर है वो कंट्रोल होगा। अगर मैनुअल में रखा तो मैनुअल में डायरेक्ट ऑन भी हो सकता है, और ऑन नहीं करना है तो आप ऑन ऑफ पुश बटन से भी ऑन कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुजब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड है ऑन ऑफ इंडिकेशन है, जो हमने कैपेसिटर इंस्टॉल किया है उसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर रहता है, तो कौन सा कैपेसिटर ऑन है ऑफ है वो देखने के लिए ऑन ऑफ इंडिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। फोर्थ है कॉन्टैक्टर, या तो आप कॉन्टैक्टर यूज़ कर सकते हो या तो आप ओवर ड्यूटी कॉन्टैक्टर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। जो कॉन्टैक्टर के इनपुट में हम जो 3 फेज है हम पावर का L1 L2 L3 है वो हम कनेक्ट करेंगे, और कॉन्टैक्टर का आउटपुट है जो हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिफ्थ है MCB है, जो हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करेंगे सिंगल फेज की। अगर आपको कॉन्टैक्टर की सेफ्टी के लिए आप 3 पोल MCB भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमर एंड टेम्परेचर सेंसर एंड कंट्रोलर है, वो कंपलसरी नहीं है कि आपको इंस्टॉल करना ही है। हम टाइमर का यूज़ क्यों करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो डायरेक्टली ऑन ऑफ ना हो। जब हमें सिलेक्टर स्विच से हम स्विचिंग करेंगे मैनुअल या ऑटो में, तब डायरेक्ट हमारी जो कैपेसिटर बैंक है वो ऑन ऑफ ना हो, इसलिए हम टाइमर का यूज़ करेंगे। टाइमर में हम टाइम सेट करेंगे, मान लो कि 10 सेकंड या 15 सेकंड सेट किया, तो उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर बैंक है जो ऑन होगा। वो क्यों हम करते हैं कि कभी कभी हमारा जो पावर है वो ऑन ऑफ होता है, मीन्स के कट ऑफ होता है, तब हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो भी उसके साथ ऑन ऑफ होगा, तो वो ना हुई है इसलिए हम टाइमर का यूज़ करेंगे। टेम्परेचर सेंसर एंड कंट्रोलर का यूज़ क्यों करेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वहाँ पे वो हीटिंग मीन्स के टेम्परेचर कितना है वो सेंसर है वो सेंस करेगा, उस हिसाब से उसका कंट्रोलर है उसका हम NONC पॉइंट यूज़ करके हम फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि APFC रिले है उसका टर्मिनल कैसे रहता है और उसका कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा है जो APFC रिले है उसकी बैक साइड है, उसमें लेफ्ट साइड है 1 से लेकर 6 तक है। जो उसका आउटपुट है वो कॉन्टैक्टर है, हमारा ओवर ड्यूटी कॉन्टैक्टर है, उसकी कोयल है उसका A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट है 1 से लेकर 6 तक है। यहाँ पे हमने 6 कैपेसिटर यूज़ किया है इसलिए हम 6 कॉन्टैक्टर भी यूज़ करेंगे। और राइट साइड ऊपर की साइड है जो M और L है, उसमें हम CT कनेक्शन करते हैं। जो CT कनेक्शन है वो 2 टाइप का रहता है, बट्टा 1 बट्टा 5 रहता है। उसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है कि CT का कनेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके नीचे है जो CM एंड CL है, जो हम लोड के साथ CT कनेक्ट करेंगे उसका टर्मिनल कनेक्शन है। और उसके नीचे जो फेज न्यूट्रल है जो हमारा APFC रिले है उसका इनपुट पावर है। और उसके नीचे जो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है और वोल्टेज लिखा है जो 240 वोल्ट AC है वो हम इनपुट पावर में देते हैं। और उसके नीचे जो CT रेशियो है जो बटा 5 एम्पियर है जो सिलेक्टेड है। तो इस तरह से जो APFC रिले है उसका कनेक्शन रहता है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे कि APFC रिले है उसका कनेक्शन किस तरह से रहता है, उसमें किस तरह से हम कॉन्टैक्टर है वो इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके साथ हम टाइमर एंड टेम्परेचर सेंसर का भी यूज़ देखेंगे कि वो किस तरह से यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि APFC है वो हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से वर्क करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। आपकी लाइक एंड कमेंट हमको आगे सपोर्ट करती है अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।